नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे दिल्ली से कैंची धाम तक का सफ़र। साथ ही मैं बताऊंगा आपको कैंची धाम की स्थापना करने वाले बाबा नीम करौली जी महाराज के व्यक्तित्व के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे बाबा जी के बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में। तो बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने अपने सफ़र की शुरुआत की दिल्ली से, और दिल्ली से लगभग 5 टोल क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए काठगोदाम। काठगोदाम उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र है और इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र आरंभ हो जाता है। तो काठगोदाम के बाद हम रानीबाग, भीमताल और फिर भवाली होते हुए पहुंच गए कैंची धाम पर। कैंची धाम जो कि उत्तराखंड की दो फेमस जगहों भीमताल और नैनीताल दोनों से ही लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कैंची धाम की स्थापना बाबा नीम करौली जी महाराज ने की थी। बाबा नीम करौली जी जो कि हनुमान जी के परम भक्त थे, उनका वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, और उनके लक्ष्मी नारायण शर्मा से बाबा नीम करौली बनने की जो कहानी है वो पूरी तरह से चमत्कारों से भरी है। यूँ तो बाबा जी हनुमान जी के भक्त थे, लेकिन बाबा जी के सभी भक्त यह कहते थे कि यह स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं। बाबा नीम करौली जी को उनके अनुयायी महाराज जी के संबोधन से पुकारते थे। बाबा नीम करौली जी की कितनी ख्याति थी इसको इस बात से जाना जा सकता है कि उनके अनुयायियों में स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर हैं, मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, जूलिया रॉबर्ट्स जो कि हॉलीवुड की एक फेमस अभिनेत्री हैं, यह सभी बाबा के दर्शनों के लिए कैंची धाम में आते रहते थे। बाबा नीम करौली जी हमेशा एक कंबल ओढ़ के रहते थे। अमेरिकन राइटर रिचर्ड अल्बर्ट रामदास ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है मिरेकल ऑफ लव, और इस पुस्तक में एक कहानी है बुलेट प्रूफ कंबल, और इस कहानी में जिक्र है बाबा नीम करौली जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना का। वह घटना कुछ इस प्रकार से थी कि बाबा जी के अनुयायियों में एक बुजुर्ग दंपत्ति थे। बुजुर्ग दंपत्ति जो कि फतेहगढ़ में रहते थे, और यह घटना है 1943 की। एक दिन बाबा नीम करौली जी अचानक उन बुजुर्ग दंपत्ति के घर में पहुंच गए, और बाबा जी ने उनसे कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। यह सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति को आश्चर्य भी हुआ कि बाबा जी यहाँ पर रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं। उन्हें खुशी भी हुई कि वह आज की रात उनके साथ में रहेंगे, और साथ में थोड़ा दुख हुआ कि उनके पास उनकी सेवा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वह उनकी सेवा किस प्रकार से कर पाएंगे। बुजुर्ग दंपत्ति ने उनकी अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी सेवा की, और जो उनसे यथासंभव हो सकता था उन्हें खाने में खिलाया, और उसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने उनको सोने के लिए कंबल दिया जिसे ओढ़कर बाबा जी सो गए। और बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहते थे, इसलिए वह भी उनकी चारपाई के साथ ज़मीन पर ही सो गए। रात में अचानक बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें खुली और उन्हें किसी के कराहने की आवाज़ आई।
वह कराहने की आवाज़ें और कहीं से नहीं, बाबा जी से आ रही थी। बाबा जी कुछ ऐसी स्थिति में थे कि जैसे उन्हें कोई मार रहा हो और वह परेशानी में हो और कराह रहे थे। बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि शायद बाबा जी किसी स्वप्न में हैं, इसलिए वह बाबा जी को उठाना भी नहीं चाह रहे थे और सारी रात इसी तरह गुजर गई और बाबा जी कराहते रहे। अब सुबह हुई तो बाबा जी उठे और उन्होंने अपना रात को ओढ़ा हुआ कंबल बुजुर्ग दंपति को दिया और उनसे कहा कि यह कंबल नदी में बहा देना, आपका बेटा घर आ जाएगा। बुजुर्ग दंपति को बाबा जी की यह बात बहुत अटपटी लगी कि यह कंबल पानी में बहा देना और आपका लड़का घर आ जाएगा। बुजुर्ग दंपति का केवल एक ही लड़का था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा फ्रंट पर युद्ध कर रहा था। बुजुर्ग दंपति को बाबा जी ने कंबल पानी में बहाने के लिए कहा था। बुजुर्ग दंपति बाबा जी पर पूरी तरह से विश्वास करते थे, इसलिए वह कंबल लेकर सीधा नदी की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि कंबल कुछ भारी सा है और ऐसा प्रतीत होता था कि उस कंबल के अंदर कुछ लोहा भरा हुआ है। लेकिन बाबा जी ने कंबल को खोलने के लिए मना किया था, इसलिए बुजुर्ग दंपति ने ऐसा ही किया और कंबल को वैसा ही नदी में बहा दिया। अब इसके बाद बाबा जी वहाँ से चले गए और बुजुर्ग दंपति भी अपने घर में आराम से रहने लगे। और 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता लड़का घर वापस आ गया और घर वापस आकर लड़के ने जो कहानी उन्हें सुनाई वह सुनकर दंपति एकदम आश्चर्यचकित रह गए। लड़के ने बताया कि वह युद्ध के दौरान 1 महीना पहले फौज से घिर चुका था, चारों तरफ से गोलीबारियां हो रही थी और उसके सारे साथी मारे जा चुके थे, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं छुई। रात भर गोलियां चली और सुबह ब्रिटिश सैनिक आ गए और जिससे उसकी जान बच पाई। यह वही दिन था जिस दिन बुजुर्ग दंपति के घर में बाबा नीम करौली जी महाराज आए थे। अब बुजुर्ग दंपति को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सारी रात चलने वाली गोलियां किस प्रकार से उसके बेटे को नहीं छू पाई और क्यों बाबा जी सारी रात कराह रहे थे। और बाबा नीम करौली जी के जीवन से जुड़े हुए ऐसे बहुत से किस्से हैं जो कि उनके अनुयायियों द्वारा बताए जाते हैं। इस प्रकार से बाबा नीम करौली जी ने एक बुजुर्ग दंपति के इकलौते बेटे के प्राणों की रक्षा की। यदि आप लोग भी यहाँ पर बाबा नीम करौली जी के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ आसपास होटल और होम स्टे दोनों ही अवेलेबल हैं। और यदि आप आश्रम में ठहरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मंदिर संचालकों से बात कर सकते हैं। और यदि आश्रम में ठहरने की व्यवस्था हुई तो आपको वहाँ पर भी रहने का मिल सकता है। बाबा नीम करौली जी अब इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी इस स्थान पर महसूस होती है। कैंची धाम में हर साल 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही विशेष दिन होता है और यहाँ पर देश और विदेश से हज़ारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। उस दिन यहाँ पर मिलने वाला प्रसाद भी विशेष होता है, जो कि मालपुए का प्रसाद उस दिन बांटा जाता है। उम्मीद करता हूँ कैंची धाम से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग में।